अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 13 फरवरी से स्वान 20 फरवरी तक जो 7 दिन पेश आने वाले हैं वो जेमिनाइज के लिए ब्लेसिंग्स के दिन होंगे। कई तरह से सोलर सिस्टम आपको नई फेवर्स देगा, ऐसी फेवर्स जो आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेंगे। उस स्ट्रेंथ के एवज आप अपनी इज्जत बना सकते हैं, मटेरियल एडवांटेजेस ले सकते हैं, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपने कैरियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं वन बाय वन वो सारे कॉजेज़ बयान करता हूँ जो आपकी ग्रोथ की वजह बनेंगे। 20 फरवरी को 2 मेजर चेंजेस आएंगी, वो इस हफ्ते का आखिरी दिन होगा। 13 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता सारा हफ्ता तकरीबन वैसा ही चलेगा जैसा पिछले हफ्ते से चलता आ रहा है, बट फिर तकरीबन 18 फरवरी को पहली चेंज आएगी। 18 फरवरी को सूरज आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। सूरज का 10th एंगल पर आना एक ऐसा इवेंट है जो 30 दिन पर मबनी है और साल में एक ही दफ़ा होता है। किसी को अपने कैरियर से ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो वो अपनी नेचर से नहीं ले पाता। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बहादुरी का डिसीजन लेना है एंड मे बी उसके पास बहादुरी इतनी ज़्यादा ना हो कि वो डिसीजन ले पाए, तो जैसे ही सूरज 18 फरवरी को आपके 10th एंगल पर अपीयर होगा आप वो डिसीजन ले पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं, आपके पास वो पैसे पूरे ही हैं। अगर आपने वो डिसीजन ले लिया तो आपके पास पीछे रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे एंड अमूमी तौर पर जो फैमिली ओरिएंटेड पीपल होते हैं वो अपने सारे रिजर्व्स ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, वो डिसीजन नहीं ले पाते। बट इन दिस सीज़न फरवरी की 18 तारीख से आप वो डिसीजन ले पाएंगे और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने घर के लिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग आप कर पाएंगे। डिसीजन पावर आपके पास मिलेगी। बात सिर्फ डिसीजन की नहीं है कि आपके पास ब्रेवरी आ गई और डिसीजन हो गया एंड दैट्स इट, नहीं। वो डिसीजन प्रॉफिटेबल रहेगा, वो डिसीजन पीसफुल रहेगा, वो डिसीजन एक्यूरेसी के साथ होगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी एंड डिसीजन एक्यूरेसी भी, दोनों। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज सादा है। तमाम वो जेमिनाई जो बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि उन्हें सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम, जिसे हम गोल्डन सीजन कह सकते हैं, वो आपके लिए आसानी पैदा करे और आपकी जॉब मुमकिन हो सके, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। इलाकाई हालात, कंपनियों के हालात, मुल्की हालात कैसे ही क्यों ना हो, बाय योर लकी सेक्टर, बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर, यू आर एलिजिबल टू ग्रैब योर सोर्स ऑफ इनकम। चाहे वो जॉब हो या छोटा बिजनेस शुरू करना हो, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना हो, रिस्क टेकिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, सब ऑन हो जाएंगे 10 तारीख को। और ये गैर मामूली फेवर होगी, ऐसी फेवर जिसमें कई हिस्से सिर्फ लकी फैक्टर काम करेंगे और सिर्फ थोड़े से हिस्से आपकी सलाहियतें काम करेंगी। सलाहियतें, लकी फैक्टर प्लस गोल्डन सीजन इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी। सो ऑन 30 दिनों का ये सीज़न है। ये सीज़न जिस तरह के भी बेनिफिट दे जेमिनाइज, छोटे या बड़े, दर्जा बदर्जा हर जेमिनाई का स्टेटस ऑफ परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है, हर आदमी का स्टेटस ऑफ लाइफ डिफरेंस है। सो वो जिस तरह के भी फ़ायदे ले, इस तरह के फ़ायदे फिर पूरा साल आपको मुयस्सर नहीं होंगे। इन फ़ायदों की बेस पर तो आप कुछ एडवांटेजेस ले सकेंगे, बट सूरज 10th एंगल पर दोबारा पूरे साल नहीं आएगा। अगर इसमें आपने कोई एक्सपीरियंस अर्न कर लिया, इसमें आपने कोई राज समझ लिया, इसमें आपने कोई रूल समझ लिया और उस रूल को आप अपनी बुनियाद बनाकर अगले 10-11 महीने जो 2023 के अवेलेबल हैं उसमें भी आप काम करते रहे, तो देन दिस इज़ योर क्वालिटी कि आपने एक इवेंट से एक लेसन लिया और आगे कामयाबियाँ हासिल कर ली, वो क्रेडिट आपको जाएगा। बट जो सोलर सिस्टम की सपोर्ट है वो 30 दिनों के लिए कैरियर में, सोर्स ऑफ इनकम में, मल्टीटास्किंग में, मटेरियल एडवांटेजेस में आपको 20 फरवरी से ऑन 20 मार्च तक अवेलेबल रहेगी। इस दौरान हाई रिस्क टेकिंग किए जाएं, बिग फोरम्स पर परफॉर्मेंसेस की जाएं, मल्टीटास्किंग की जाएं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। अगर इन जर्नल डेज़ को, इन स्पेशल डेज़ को भी जर्नल बिहेवियर के साथ आपने यूज़ किया तो ये जर्नल रिजल्ट्स ही देगा।
वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा जेमिनाइज। ये 20 तारीख को इवेंट होगा। वीनस आपके 10th एंगल से निकल जाएगा और 11th एंगल पर आएगा। वीनस आपके लिए 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। 11th एंगल पर दोस्तियां बढ़ेंगी, ये इस चीज़ को बढ़ाता है और यही उसके ज़ुम्मे है। हमने जब भी देखा वीनस 11th एंगल पर आए जेमिनाइज के लिए तो दोस्तियां बढ़ने लगती। तो ऐसे जेमिनाइज जो अपनी रिश्तेदारी के मामलात में अपने लव साइड पर कुछ स्लो थे, ड्राई थे या अनसक्सेसफुल थे, वो 20 फेब से स्टेबल होने लग जाएंगे। दोस्तियों में जो दरारें थीं वो दूर होंगी, शिकायतें दूर होंगी एंड दोस्तियां रिश्तेदारी में बदलने के बिल्कुल करीब आ जाएंगी। इस दौरान किसी को प्रपोज़ करना लकी रहेगा। इस दौरान किसी से शादी करना आपके लिए कामयाबियों की बुनियाद और रिग्रेट नहीं आएगा। मतलब ये एक मेरिटफुल एंड सोल बाउंडेड डिसीजन होगा, सोल वेल्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको हासिल है। ये 2 और चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड वीनस जिस एंगल पर है जेमिनाइज उस एंगल पर जुपिटर भी है। सो वीनस और जुपिटर की फेवर आपको दुश्मनों से बचाएगी, बुरी आदतों से बचाएगी, खौफ से बचाएगी एंड उदासी से बचाएगी। वीनस एंड जुपिटर की फेवर आपके अंदर ऐसे प्लान्स लेकर आएगी जो आपकी तालीमी सलाहियतों को, फेस वैल्यू को, डील मेकिंग को, मैजिकल कम्युनिकेशन को फेवर करेगी। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई पब्लिक इवेंट करते हैं, आप कोई ऐसी जेमिनाई पर्सनालिटी हैं मेल या फीमेल जिसमें आप पब्लिकली इंटरेक्ट करते हैं, कोई सेल्स में हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई वकील हैं जिन्हें पब्लिक में उनको वास्ता पड़ना है कॉमन पीपल से, तो आप बहुत अच्छी रेपुटेशन बना सकेंगे। लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक होने लगेंगे। उस फ्रैंकनेस से चाहे इज़्ज़त मिले, ये एक फ़ायदा। उस फ्रैंकनेस से बिज़नेस डील्स हों, ये दूसरा फ़ायदा। उस फ्रैंकनेस से आपके अंदर पीस या वेलफेयर क्रिएट हो जाए, ये तीसरा फ़ायदा। और इस तरह के मज़ीद फ़ायदे जो मैं नहीं भी जज कर पा रहा, वो भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। फिर आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन में फेवरेबल डिक्लेयर कर दूं एज प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज एस्ट्रोलॉजर, तो इसका मतलब है जो लोअर साइड की एजुकेशन है वो तो ऑब्वियसली फेवरेबल होगी। मतलब ऑब्वियस फेवरेबल का मतलब है कि जब बड़े इम्तिहानात या बड़ी प्रिपरेशन आपको फेवर कर रही है जिसमें ज़्यादा माइंड परफॉर्मेंसेस यूज़ हो रही, तो छोटी चीज़ें तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी जो अमूमी तालीम कहलाती है, तो वो बहुत ईजी है आपके लिए। आपका जुपिटर 11th एंगल पर होना आपको कंपटीशंस के विन करने की सिचुएशन प्रोड्यूस करके दे रहा है एंड सैटर्न आपके अंदर जजमेंटल एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सो जेमिनाइज, मैं अब आपको डे बाय डे अच्छी ही खबरें सुनाता जाऊंगा। ये जो प्लैनेट्स आपके इस वक्त 11th एंगल पर हैं, ये कुछ दिनों के बाद आपके 12th एंगल पर भी जाएंगे। ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं तो महीने के लिए आपको फेवर करेंगे, फिर 12th एंगल पर जाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि वो कुछ दिन कमज़ोर आएंगे। अगर आपने अपने गोल्डन सीज़न में अपनी पॉलिश कर ली हो, अपने आप को पॉलिश कर लिया हो, अपने मामलात को सीधा कर लिया हो, अपनी आदतों पर काबू पा लिया हो, अपने वसाइल को कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो जो बैड पैच आएंगे वो कभी आपको तंग नहीं करेंगे। और ये स्टोरीज़ पहले हम पढ़ा करते थे, उस वक्त तो हम बाय गॉड, जब हमें ये स्टोरीज़ प्राइमरी जमातों में पढ़ाई जाती थी तो हम इसे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे। वो जो बुलबुल और चींटी की कहानी सुनाई जाती थी, बुलबुल सिर्फ फूलों पर मंडलाता रहता था, रिज़र्व कोई नहीं क्रिएट करता था, जब खिज़ां आती थी फंस जाता था, फूल मुरझा जाते थे और उसके पास कोई चीज़ नहीं होती थी। और वो जो चींटी थी वो अपने बाहर सीज़न में अपने रिज़र्व्स बहरहाल क्रिएट करती रहती थी एंड फिर कुछ दिनों के लिए खिज़ां जब आती, जो चींटियों के लिए खिज़ां का सीज़न हुआ करता होगा कोई, तो वो अपने वो रिज़र्व जो बज़ाहिर वो एक ड्रामाई तश्कील दी गई थी किसी को कोई बात समझाने के लिए, बट वो हकीकी है। आफ्टर माई 21 ईयर कैरियर मैंने अप्स एंड डाउन्स ऑफ टाइम को देखकर वो जो बुलबुल और चींटी की कहानी थी वो हकीकी कहानी थी कि अच्छे दौर को मैक्सिमम कैश करना चाहिए एंड बुरे दौर में अगर आप एवरेज अचीवमेंट भी करते गए तो वो काफ़ी होती है। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती, ये डैम श्योर है।
सदा दिन नहीं रहेगा, सदा रात नहीं रहेगी, सदा बहार नहीं रहेगी, एंड इवन सदा ख़िज़ां भी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे आदमी हैं या आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं या आप एक ऐसी खातून हैं कि ज़रा सी ख़िज़ां आई और ज़िंदगी तितर बितर हो गई, ना सेहत रही, ना रिश्ते रहे, ना इज़्ज़तें रही, ना डिसीजंस रहे, ना सलाहियतें रही। तो दैट मीन्स आप फिर कुछ भी अपने आप को बनाए हुए नहीं हैं। फिर आप उस कटी पतंग की तरह हैं कि हवाएं जिधर को ले जाएं, बाहर आ गई तो मज़े कर लिए, ख़िज़ां आ गई तो उलझ गए। तो इसमें फिर आपका कोई कमाल नहीं, फिर वो नेचर आपको ड्राइव कर रही है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के मालिक हैं, आपकी अक्ल ज़हानत, आपकी हिकमत अमली, आपके रिश्ते, आपकी मोहब्बतें, आपके रिज़र्व्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर ये अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। अगर फिर भी कोई कमी रहे तो बीइंग अ जेमिनी, रूबी या एमरल्ड ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनसे आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। एंड उन रिकवरीज़ में आपको सिर्फ बूस्टर मिलेगा, वो नई किस्मत क्रिएट नहीं करते स्टोन के, आपको लकी कर देंगे। स्टोन इज़ ओनली अ बूस्टर टुवर्ड योर स्किल्स। आपके पास स्किल्स थी, टाइम बिहेवियर की वजह से स्किल्स डाउन हुई, स्टोन थेरेपी से स्किन दोबारा अपग्रेड हो गई एंड आप अच्छा चलने लग गए। बट ऐसा नहीं है कि जैसे ही स्टोन पहना तो कुछ आपके घर में दरख्त उगेंगे जिन पर बहुत सारे पैसे लगे हुए होंगे और आप वो पैसे तोड़ लेंगे और ज़िंदगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेडिकेशंस हैं, जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, वो आप ही की सलाहियतों को यूज़ करके आपको किसी इवेंट को रिकवर करने में मदद देते हैं। आपके अंदर जो कमियां कमज़ोरियां आ गई होती हैं बाय सम रीज़न, कुछ भी हो सकता है, उनको वो रिपेयर कर देती हैं, दोबारा आपको मौका देती हैं कि आप ट्रैवल करें, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। दैट्स ऑल। अगर एमरल्ड पहने तो साथ में सूरज शम्स भी ज़रूर पढ़ें, रूबी पहने तो सारे सूरज शम्स भी पढ़ें। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना मुफीद रहता है। फिर भी कमी रह जाए, फिर भी सेटल चीज़ें ना हों तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रब्ता करना आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। मैंने जितनी तफसील इस एक वीडियो में बयान की है, ये काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आजकल सोशल मीडिया जो टीम है वो ये कहती है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बनानी चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसको शॉर्ट्स की शक्ल में भी बना दिया है और उसके लिए हमने एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट के नाम से एक अलग चैनल बना दिया। आप उसको, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तफसील सुनने का, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें वो छोटे छोटे चेंजेस जो इस हफ्ते आएंगी उनको शॉर्ट करके मैंने बयान कर दिया। अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।